भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई है कि पाकिस्तान रोज इस समझौते को बहाल करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने जा रही है। दरअसल पाकिस्तान पर जलबंदी का ये डबल अटैक कैसे हो रहा है, यह हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी के बीच 15 मई की शाम हुए फोन कॉल ने पाकिस्तान में कुछ वैसी ही खलबली मचा दी है जैसी ऑपरेशन सिंदूर में हुई भारतीय स्ट्राइक्स ने मचाई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक संवाद ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के भारतीय फैसले से परेशान पाकिस्तान को और ज्यादा पस्त कर दिया है। यह परियोजना पाकिस्तान में पानी की किल्लत को और ज्यादा बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर और मुत्ताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद वाली विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर रजामंदी हुई है। इसमें लालंदर की वो शहतूत बांध परियोजना भी शामिल है जो काबुल नदी पर बनाई जानी है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर समझौता तो फरवरी 2021 में ही हो गया था, लेकिन काबुल में हुए सत्ता बदलने से इस पर ब्रेक लग गई। पहलगांव आतंकी हमले के बाद हुए भारतीय राजनयिक टीम ने काबुल दौरे के बाद इस परियोजना की सुगबुगाहट को एक बार फिर से हवा दे दी है। दरअसल काबुल नदी पर बनने वाली ये परियोजना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुल्क में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल मुहैया कराएगी। इस शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत 236 मिलियन डॉलर की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। करीब 3 साल में पूरी होने वाली इस परियोजना में अफगानिस्तान की 4000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। हालांकि इस बांध परियोजना में पाकिस्तान की परेशानी का सबब भी है। काबुल नदी की भौगोलिक स्थिति, ये नदी हिंदू कोश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दाखिल होती है। इस बांध के बनते ही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा और सीधा खतरा होगा अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करना। काबुल नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए भी खासी अहम है। पाकिस्तान की घबराहट इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी कोई भी औपचारिक जल संधि नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान ना तो शहतूत बांध परियोजना को लेकर पाकिस्तान के प्रति जवाबदेह है और ना ही किसी समझौते से वो बंधा हुआ है। तालिबानी सरकार ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत के रणनीतिक हितों के साथ तालमेल बिठाने का संकेत भी दे दिया है, जिसने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से और अलग थलग भी कर दिया है। पाकिस्तान की चिंताएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर एक और बड़े जल विद्युत बांध की घोषणा की। करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी भी हिंदू कोश पहाड़ों से ही निकलती है और काबुल नदी में मिलने से पहले पाकिस्तान में वो प्रवेश करती है। काबुल और कुनार नदियां भी सिंधु बेसिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परियोजना असांततिक कट से जूझ रही तालिबान सरकार देश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक हिस्सा है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बांध परियोजना और पानी का बंटवारा टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 9 नदी बेसिन साझा करते हैं जो पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। काबुल, कुनार और सिंधु नदियों के अलावा इसमें गोमल नदी शामिल है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान एजेंसी में जाती है। इसके अलावा खुरम नदी जो पाकिस्तान के खुरम एजेंसी में दाखिल होती है। वहीं पिशीन, लोरा, कंधार कंद, कदनई, अब्दुल वहाब धारा और कैसर नदी है जो सभी बलूचिस्तान में सिंधु के बेसिन का हिस्सा बनती है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान की जल आपूर्ति का आधार है, दोनों देशों में फैली हुई है। अफगानिस्तान की काबुल और कुनार जैसी साझा नदियों पर बांध बनाने की योजनाएं पाकिस्तान की कृषि और जल उपलब्धता को भी खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर तनाव लंबे वक्त से चला आ रहा है। पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान का तालिबानी निजाम यानी टीटीपी को पनाह और मदद देता है, जो इस्लामाबाद के खिलाफ लंबे समय से बगावती तेवर दिखा रहा है। तालिबान पर दबाव की रणनीति में पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की नीति अपनाई, साथ ही कई प्रमुख सीमा चौकियों को बंद किया और हाल ही के महीनों में ट्रेड चेक पॉइंट पर अफगान सामान को भी रोका गया। पाकिस्तान के इन कदमों ने दोनों देशों के बीच दरार को और ज्यादा गहरा बना दिया है। सिंधु जल संधि का निलंबन, शहतूत बांध के लिए भारत का समर्थन और अफगानिस्तान की कुनार नदी परियोजना के प्रति अप्रत्यक्ष समर्थन भारत की लंबी रणनीति का हिस्सा है।
जानकारों का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान की नदी परियोजनाओं के साथ भारत का तालमेल एक मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान की जल निर्भरता का फायदा उठा सकता है। भारत का ये जलास्त्र यानी दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का नया मोर्चा खोल सकता है। अफगानिस्तान की सांसद ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सिर्फ बलूच ही नहीं बल्कि पश्तून, सिंधी और यहाँ तक कि पंजाबी भी पाकिस्तान की मिलिट्री तानाशाही से थक चुके हैं। बलूचिस्तान में डॉक्टर महरंग बलोच जैसी शांति प्रिय नेता को जेल में कैद कर रखा गया है, लेकिन ओसामा बिन लादेन, लश्कर और अन्य आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमने को आजाद हैं। बलूचिस्तान में सेना की तरफ से हत्याएं, मानव तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का सिलसिला दशकों से जारी है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग भुखमरी का शिकार हैं, बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी इन लोगों के अधिकारों की हकमारी कर विलासिता का जीवन गुजार रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम घुसपैठियों से निपट रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा। आप घुसपैठ से नहीं निपट रहे हैं, बल्कि आप जबरन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को सेना के दम पर जबरन कब्जा बनाकर रख रहे हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास मिलिट्री नहीं हो तो ये इलाके पाकिस्तान में रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सीमा के अंदर ही मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान अंदर से सुलग रहा है। अगर यह स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि परमाणु हथियार का क्या होगा, ये किनके हाथ में जाएंगे। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जिसे इस बात की अधिक चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया को जरूर होनी चाहिए।